जब अचानक झारखंड के महगामा में लोगों ने देखा अजूबा गिद्ध, देखते ही देखते लोगों की लग गई भीड़। किसी ने कहा जिंदगी में पहली बार देखा तो किसी ने कहा 40 साल बाद, लेकिन विलुप्त होता ये प्रजाति झारखंड में आया कैसे? क्या गिद्ध को वन विभाग ले जाएगी अपने साथ, या फिर ये गिद्ध आरिफ का सारस बनकर रहेगा लोगों के साथ? बूढ़े बच्चे युवा जिसने भी देखा गिद्ध को, सभी हुए अचंभित। महगामा में पहली बार दिखा दुर्लभ प्रजाति का जीव। पर 5 से 7 फीट रेस्क्यू और इसकी लंबाई है। ये देखिए ब्रीडिंग सेंटर की लंबाई होती है। और जैसे कि सर बताने की झारखंड राज्य का वो जगह है और कोशिश रहेगी कि हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ में आपके साथ आशुतोष आनंद। गिद्ध एक ऐसा शब्द है और एक ऐसा पक्षी है जो आजकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक समय होता था जब आप नदी में, नहर में कहीं किसी मवेशी को मरे देखते थे तो गिद्ध का जो है झुंड जो आपको देखने को मिल जाता था। लेकिन अब जो है गिद्ध शायद जो है आपके बच्चे देखे होंगे, लेकिन आज हम फिर से आपको गिद्ध का दर्शन कराते हैं। ये विलुप्त होता पक्षी है और आप इस पक्षी को गौर से देखिए कि किस तरीके से यह पक्षी जो है इस चिलचिलाती धूप में जो है अपने आप को भी ये खो दिया है। मतलब कहा जाए तो इसको हीट स्ट्रोक लग गया है। और आप इस गिद्ध को गौर से देखिए किस तरीके से इसका चोंच है, इसी चोंच से जो है बड़े बड़े गायों को ये जो है पल भर में जो है पूरा खाकर जो है वो ख़त्म कर देता है। और बता दें झारखंड के गोड्डा के महगामा में ये मिला है। कहाँ से आया, कैसा आया, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस गिद्ध को देखिए गौर से किस तरीके से जो है निगाहें जो है अपनी जो है हम लोगों के ऊपर ये घुमा रहा है। और बता दें कि हम भी अरसों बाद इस गिद्ध को देख रहे हैं। बचपन में हम अपने गांव में नदी के किनारे गायों को खाते हुए गिद्ध को देखा करते थे। एक ज़माना था, आज से लगभग 20 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज 20 साल बाद जो है हमने गिद्ध को देखा है गोड्डा की सरजमीन पे। तो देखिए किस तरीके से ये गिद्ध जो है किस तरीके से जो है चोंच जो है वो नीचे किया हुआ है। पंजा देखिए, ये खतरनाक पंजा कहा जाता है कि ये गिद्ध जो है अपने से डबल वजन के लोगों को जो है पंजा मार कर जो है अपने से डबल वजन के शिकारी को शिकार कर सकता है। उतनी क्षमता इनके पंजे में है। और इनका जो ये चोंच देख रहे हैं, इस चोंच से अच्छे गायों को जो है ये पल भर में जो है इनका झुंड जो है वो समाप्त कर देता है। इनको रेस्क्यू करके लाया गया है। आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम है? संजय कुमार। सर गिद्ध आपने कितने दिनों के बाद देखा है? जब खेला करते थे तो मैदान में जब हम लोग खेलते थे उस समय 10-12 साल 15 साल के रहे होंगे और आज करीब 55 साल उम्र होने जा रहा है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दिनों के बाद हम देखे हैं। तो उस समय ये रेलवे ट्रैक के किनारे या कहीं और मैदान में जहाँ कि मरे हुए जानवरों को फेंक दिया जाता था एकांत में, वो इनको ये जनरली ये शिकार नहीं करता है, ये मरे हुए जानवर को ही खाता है। इसलिए इसे सफाई पक्षी भी कहते हैं, है ना। ये हमारे जो गंदगी फैलती है उस गंदगी को साफ कर दे। अगर ये ना खाए तो वो मरा हुआ जानवर सड़ेगा, महकेगा और उससे बहुत तरह का वायरस या कीटाणु उत्पन्न हो जाएगा। कि जो भी जानवर मर रहे हैं उसको अगर फेंक दिया जाए कहीं भी और ये ना रहे, इसको ना खाए, तो जो बदबू होगा, क्या आप उस बदबू को आप बर्दाश्त कर पाएंगे? तो और ये अगर नहीं है, जिसके कारण ही तो बहुत तरह का बीमारी फैल रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो ये सफाई कर देते हैं, सफाई कर्मी के रूप में भी इसे जाना जाता है। आज ये सफाई कर्मी अब देखने को नहीं मिलता है। जिम्मेवार कौन है सर? हम और आप दोनों हैं, क्योंकि मानव ही इसके लिए जितने भी हैं, जितने हम विकास की ओर जाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको विनाश से ही विकास करते हैं। उसी कड़ी में इसको आप देखिए इस तरीके से सर पेड़ पौधे भी कट रहे हैं। ये पेड़ पौधे पर अपना बसेरा करते होंगे। अभी देखिए लंबे लंबे हाईवे बन रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। तो क्या एक जिम्मेवारी हम लोग विकास के लिए, अब जैसे कि विकास के लिए विनाश तो जरूरी ही है। जब तक विनाश नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। अब हमें ये सोचना है कि हम विकास किस दर में करें और विनाश किस दर में करें। अब हमको चेक एंड बैलेंस करके चलना होगा। चेक एंड बैलेंस मीन्स कि जब हमारे पास था, सामान को बर्बाद करने के लिए हमारे पास था, तो हम बर्बाद कर रहे थे और विकास की ओर जा रहे थे। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि विकास के लिए अब विनाश करने से अब खुद का वजूद ही मिट जाएगा। जब आप देखिए अभी गोड्डा में
45-46 लगभग 46 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग चले गए, और ये अगर और 2-4 डिग्री अगर बढ़ जाए तो फिर जीना मुहाल हो जाएगा। जीना मुहाल हो जाएगा। तो ये विकास किसके लिए? क्या लाशों के ढेर पर हम महल बनाएंगे? कहीं मुश्किल में तो नहीं, आने वाले दिनों में हम पड़ जाएंगे। तो ये सोचना होगा पर्यावरण के बारे में। केवल वन विभाग या पर्यावरणविद हैं उन्हीं को नहीं सोचना है, ये हर एक व्यक्ति को यह सोचना होगा, पर्यावरण के बारे में विचार करना ही होगा कि आखिर इस पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, इस पर्यावरण का जो बैलेंस कैसे इसको बैलेंस किया जाए। सर अब क्या किया जाएगा गिद्ध को? और एक ही मतलब एक ही गिद्ध पाया गया, मतलब क्या कारण हो सकता है, कैसे आया होगा ये गिद्ध? नहीं, ये जैसा कि बताए हैं कि ये हिमालयन गिद्ध है, मतलब इधर का नहीं, हिमालय का। ये माइग्रेट करता है, माइग्रेटरी बर्ड्स में ये आता है। तो वहाँ जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगता है तो वो देश के दूसरे अन्य क्षेत्रों में जहाँ कम ठंड है वहाँ की ओर चला आता है, और जब इधर का मौसम इसके अनुकूल नहीं रहता तो फिर पुनः ये अपना नेटिव प्लेस को चला जाता है। तो संभवतः पर्यावरणीय जो डिसबैलेंस हो रहा है हम लोगों का, उसके कारण, हीट स्ट्रोक लगने के कारण ये, या भूख और प्यास के कारण इसकी उड़ान शक्ति जो है वो छिन पड़ गई, और ये अपने झुंड के साथ नहीं लौट पाया है। जिसके कारण कि ये यहाँ रुग्ण अवस्था में गांव में पाया गया, और धन्यवाद का पात्र है वो बच्ची जिसने इसको देखा और अपने पास लेकर के आया, और उसका लगभग 1.5-2 दिनों तक उसकी सेवा की है। और जैसे ही हम लोगों को इसकी सूचना मिली, हमारे बड़े वन प्रमंडल पदाधिकारी को इसकी जानकारी, पहले उन्हीं को ये सूचना मिली थी, और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इसलिए कि आप ही लोगों के माध्यम से ये सूचना हम लोगों तक पहुंच पाई थी कि इस तरीके का वहाँ गिद्ध एक है। गिद्ध है कि नहीं है, क्या है, वो लोग समझ नहीं पाए थे, लेकिन उसका जब फोटो हम लोगों को दिया गया तो हम लोगों ने पहचान लिया कि ये वही है, और तुरंत एक्शन में आकर के हम लोगों ने इसे अपने पास। अब इसका देखरेख कैसे होगा? अभी जो हम चूँकि वन विभाग है हमारा, हमको जो जानकारी है उसके अनुसार तो हम करेंगे ही करेंगे। और यह भी एक संयोग की बात है कि यहाँ से पहले हम रांची में वाइल्ड लाइफ डिवीज़न में एज ए वाइल्ड लाइफ रेंज अफसर हम काम कर चुके हैं, और मेरे द्वारा भी वहाँ पर निर्माण कराया गया है। मूटा नामक एक जगह है सिकिदरी के पास में, वहाँ पर ये वल्चर कंजर्वेशन सेंटर एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है, जो एक झारखंड का एकमात्र केंद्र है। वहाँ इसके प्राकृतिक परिवास को बनाने का कृत्रिम रूप से प्रयास किया गया है, जिसमें कि और भी गिद्ध है वहाँ? नहीं, अभी गिद्ध सरकार के स्तर पर दूसरे राज्य के साथ MOU बाकी है, अभी लंबित है। वहाँ से MOU होने के बाद वहाँ से कहा जा सकता है कि झारखंड का पहला गिद्ध है। हाँ, जिसका कि रेस्क्यू किया गया। और ये अभी हम लोग अपने बड़े पदाधिकारियों से इसके संबंध में बात करेंगे, और हमारा प्रयास होगा कि हम इसे वहाँ मूटा के जो वल्चर सेंटर है वहाँ पर इसको हम दे दें, क्योंकि वहाँ पर कृत्रिम रूप से इनका पर्यावास को बनाया गया है, जहाँ की नर्सरी एवरी, क्वारंटाइन एवरी, हॉस्पिटल एवरी, कॉलोनी एवरी के रूप में डेवलप वहाँ पर किया गया। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तैयार है, और इंतजार था तो हाँ गिद्ध का वो भी मिल गया है। और चूँकि हम वहाँ के पुराने रेंज अफसर हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमने जिसका निर्माण किया था और जिस उद्देश्य के लिए किया था, आज वो उद्देश्य जाने अनजाने में ही, लेकिन हमने उसके उद्देश्य को पूर्ति कर लिया। जब आप लोग वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुँचे थे तो किस अवस्था में था उस समय? देखे तो ये जरा सा, जैसे 2 दिन पहले ये मिला था सिंहपुर में, तो वो जरा सा कमज़ोर अवस्था में था। तो हम लोगों के द्वारा इसको ORS घोल और मीट इसको खिलाया गया। तो कुछ ही देर के बाद ये धीरे धीरे जैसे ही एनर्जी मिला तो वो फिर रिकवर होने लगा, और फिर अच्छा रिकवर होने लगा। और 2 घंटा में तो बहुत बढ़िया जैसे पंख उंख फैलाने भी लगा, भागने का भी कोशिश करने लगा। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ हम लोग के द्वारा किया गया। तो देखिए, ये विलुप्त होता जो है एक पक्षी है, वो आपके सामने है। हमें लगता है कि जैसे कि सर बता रहे थे, उन्होंने जो है 40-42 साल बाद देखा है, हम बता रहे हमने 20 साल के बाद देखा है। तो शायद जो है छोटे बच्चे जो होंगे उन्होंने तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। ये तस्वीर देखने वाली बात है, क्योंकि यह पक्षी जो है वो विलुप्त है। अब इसे जो है संजोने की बात आ रही है। अब ये पक्षी जो है ये रांची जाएगा। तो देखिए किस तरीके से जो है ये पूरा कमज़ोर हो गया है, और जिस तरीके से हीट वेव चल रहा है, जैसे कि सर बता रहे थे, कहीं ना कहीं ये हीट वेव का शिकार हुआ है, और इसकी हालत इस तरीके से हो गई है। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।